आप लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, खबरें भी सुनी होंगी उसके बारे में, और ये भी सुना होगा कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट थे उन लोगों ने इसका विरोध भी किया था। किस तरीके से पेपर डिजाइन किया गया, इसके पैटर्न में चेंज किया, और बच्चों को जो नया पैटर्न आया उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हुई है। और चूंकि उन्होंने सोचा नहीं था पहले इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है, जो मैंने देखी है और लोगों ने सुना भी है, मैंने जो कई लोगों ने इस पर गौर नहीं किया है, ना ही उसके बारे में बात की है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जिसमें जो नया पैटर्न आया वो क्या कहता है कि क्वेश्चन रहेंगे, उसमें स्टेटमेंट रहेंगे, और उस स्टेटमेंट के नीचे क्या रहेंगे कि एनी वन, एनी टू, ठीक है, एनी थ्री या फिर ऑल। अब इसमें क्या है कि भाई मतलब कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कौन सी स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है, ये उत्तर मतलब उसमें रहेंगे, स्टेटमेंट रहेंगे और विकल्प रहेंगे, और हमें सही आंसर चुनना होगा। किसके आधार पे? हमें पढ़ के कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमें उन स्टेटमेंट बारे, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो हम अच्छे तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी जो मैंने देखी कि मान लो कोई एस्पिरेंट है, उसने मान लो सही उत्तर लगाया है। सही उत्तर का मतलब उसने सोचा नहीं, उसने वो पढ़ के आया था, उस टॉपिक के बारे में उसको पता भी था, और जो दो स्टेटमेंट थे उनने उसके बारे में सही जानकारी उसको पता थी, और उसने ये पता था उसको कि ये जो ऊपर के दो स्टेटमेंट है 1 और 2, ये दोनों सही है, इसलिए इसका जो सही विकल्प है, सही आंसर है वो होना चाहिए एनी टू पेयर, कोई दो। तो वहां पे क्या लगाएगा वो? सही आंसर लगाएगा, मतलब बी आंसर लगाएगा। लेकिन एक दूसरा एस्पिरेंट जो क्या बोल रहा है कि नहीं, इसके स्टेटमेंट एक और तो सही नहीं है, इसके स्टेटमेंट 3 और 4 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कोई दो, एनी टू। तब भी वो भी आंसर बी लगाएगा। भाई साहब समझो, जो आंसर सही स्टेटमेंट को देखकर, उसका पता करके, उसके बारे में उसको जानकारी है, उस आधार पे वो लगा रहा है, तब भी उसका आंसर बी आ रहा है। और जो एक प्रकार से गलत स्टेटमेंट को सही बताकर, तब भी वो जो ऑप्शन लगा रहा है, विकल्प लगा रहा है, बी लगा रहा है, तब भी उसका आंसर सही है, दोनों को नंबर मिल गए। और जो यूपीएससी की जो आंसर की है वो भी बी बता रही है। कि मतलब क्या हो गया? एक ने एक गलत जानकारी के आधार पर लगाया, एक ने सही जानकारी के आधार पर लगाया, जबकि दोनों का ही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि नहीं भाई साहब, जो दूसरा वाला था उसने सोचा कि एक काम करते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले गलत है, नीचे वाले सही हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे, कोई ये सोचेगा कि नहीं यार, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका दूसरा आंसर होना चाहिए विकल्प दो, कोई दो, तब भी वो लगाएगा, तो उसको भी नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तो सारे के सारे जो हैं एक ही उसमें आ गए हैं कि जिसने गलत आंसर लगाया, एक प्रकार से गलत सोच के, मतलब जो गलत स्टेटमेंट है उनको बेस बना के, उसको जान के कि नहीं इसका आंसर सही है, तब भी उसको तो नंबर मिल रहे हैं। और जो सही स्टेटमेंट को जानकर लगा रहा है उसको भी उतने ही नंबर, उसको भी मतलब सही नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ की मतलब कोई गलत भी कर रहा तब भी उतना नंबर, एक प्रकार देखा जाए। अब विकल्प तो सही लग रहा है, विकल्प तो वही है ना, लेकिन स्टेटमेंट वो जिसके आधार पे लगा रहा है वो तो गलत है ना, लेकिन नंबर भी उसको मिल रहे हैं। तो अब ये कहें गलत नहीं है, लेकिन यदि ये विकल्प ऐसे ना होते, यदि ऐसे होते कि 1 और 2 या 1 और 3 या 2 और 3 या 3 या 4, तो इसमें से जो 3 और 4 के आधार पे लगा रहा था वो डी लगा था, उसका आंसर गलत हो जाता। जो 2 और 3 लगा था वो भी गलत हो जाता, लेकिन जो 1 और 2 लगा था, जिस ऑप्शन में 1 और 2 था, वो वाला सही होता, क्योंकि वो वाला आंसर सही था। वो यूपीएससी भी उन जो स्टेटमेंट है ऊपर के वही बता रहा है। तो अब यहाँ पे एक मतलब नॉर्मल एग्जांपल के मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो विकल्प आता है कि जिसमें कि समानता का अधिकार कहाँ पे दिया गया, किन आर्टिकल में है। तो मान लो 2 ऑप्शन उसमें आते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, या फिर आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार की बात की गई है। तो ये क्या है? दोनों आर्टिकल क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये फंड जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है इससे संबंधित है। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, या फिर आर्टिकल 21 दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, चौथा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है। वो इन 3 जो स्टेटमेंट, इनको देखकर मतलब वो सरासर गलत ही बता रहा है ना एक प्रकार से, क्योंकि यदि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट को जो देख के आंसर लगा रहा है कि कोई टू पेयर, कोई टू या कोई दो, और जो सही लगा रहा, जो मतलब राइट टू इक्वलिटी के आधार पे, समानता के आधार पे लगा रहा है कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, और वास्तव में वही सही है, तब भी वो कोई दो आंसर लगा रहा है, मतलब जो विकल्प है सेकंड वाला लगा रहा है, तो उसको भी उतने नंबर मिल रहे हैं, उसको भी नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ तो दोनों ही एक साथ आ गए ना, मतलब गलत लगा रहा है उसको भी सही मिल रहा है। लेकिन यदि
ऐसे ऑप्शन नहीं होते और अलग तरीके से होते तो खुद सोचो ना कि उसका तो आंसर गलत होता ना, जिसने गलत लगाया था वो गलत तो होता, जिसने सही लगाया सही होता। लेकिन यहाँ तो गलत होने पर भी सही लग रहा है उसका आंसर, और सही लगा रहा है उसको भी नंबर मिल रहा है, गलत लगा रहा है उसको नंबर मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में जिस तरीके जो नया पैटर्न आया है इसमें ये देखने को मिल रही है। अब इससे यूपीएससी किस तरीके से भाई साहब अलग करेगी ऐसे स्टूडेंट को कि जो गलत लगा रहे हैं, उसको तो पता नहीं है, क्योंकि विकल्प तो वही है ना, और यूपीएससी उसी विकल्प को सही बता रहा है, और जो सही लड़का लगा रहा है वो भी उसका नंबर मिल रहा है, गलत लगा रहा है उसको भी नंबर मिल रहा है। तो अभी कैसे मतलब इसको मतलब अलग करेंगे कि नहीं नहीं कि ये किसी ने गलत सोच के लगाया होगा कि कोई 3-4 लगा के बता रहा है भाई साहब स्टेटमेंट तो इसका नंबर नहीं देना चाहिए, कैसे पता? उसने तो विकल्प सही लगाया 2-4, मतलब जो सेकंड वाला है कि कोई 2, तो फिर उसको नंबर मिलने चाहिए, मिलेंगे। और तो अब यहाँ पे जो जिसने गलत लगाया उसको भी नंबर, इसको सही लगाया उसको भी नंबर, तो फिर ये मतलब सही और गलत मतलब कैसे हुआ? और एक क्वेश्चन मतलब पूछने का तरीका क्या हुआ, इससे क्या साबित हुआ? फिर कुछ सोचो ना। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न अब यूपीएससी ने हिसाब से दिया है, वो सही बात है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो नॉर्मल जो बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत में नहीं देखी लेकिन अभी पता चल रहा है कि कई लोगों ने ऐसे आए हैं कि भाई उनने बोला कि नहीं मैंने तो भाई सब कोई मतलब ओनली 2 पेयर लगाया था, और जो जिन स्टेटमेंट के आधार पर लगाया था वो तो गलत है लेकिन मेरा आंसर सही है। और जो दूसरा व्यक्ति है एस्पिरेंट है उसने सही स्टेटमेंट के आधार पर लगाया था तो उसका भी आंसर सही है, जिसने गलत के आधार पर लगाया उसका भी आंसर सही है, नंबर दोनों को मिल गया, दोनों क्वालिफाई हो गए। तो ये तो गलत होगा ना फिर तो, मतलब जो जिसको नॉलेज गलत है या फिर जो गलत के आधार पर लगा रहा है उसको भी नंबर मिल रहे हैं, और सही लगा रहा है उसको भी नंबर मिल रहे हैं। तो भाई साहब कैसे हुआ इसका तो कुछ समझ में नहीं आया। यही इसमें इस वाले पैटर्न में कहीं ना कहीं ये बहुत कमी इसमें दिख रही है। लेकिन हालांकि पहले भी बच्चे कह सकते हैं इसके आधार पे नहीं पहले भी तो कुछ गलत लगाते थे ना, तुक्का लगाते थे, भाई साहब तुक्का लगाए थे वो बात आगे, तो तुक्का तो अभी भी लगेंगे, लेकिन एक सरासर एक वो गलत स्टेटमेंट को पढ़ के ही उसको सही मान के आंसर लगा रहा है तो वो तो एक प्रकार से गलत ही हुआ ना, ठीक है। तो और दूसरी बात जो तुक्का लगा रहा है कि नहीं कि भाई किसी ने लगाया तुक्का कि नहीं यार, क्योंकि तुक्का लगाया तो मतलब वो क्या होता है कि उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वो एक बोलता चल इसमें से 2 में से कोई हो सकता है लगा देते हैं, जबकि जो लगा रहा है ना वो तो लगा रहा है वो परफेक्ट होके कि नहीं यही सही है, वो सही भी है उसका आंसर, जबकि उसने गलत स्टेटमेंट को चुना है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें गलत कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा और जो पैर तुक्का की बात होती थी तो उसमें क्या होता था, एलिमिनेशन होता था कई बार, तो उसमें जो स्टेटमेंट गलत है और व्यक्ति जो गलत होता था कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है तो उसके आधार पर वो क्या करता था, जो ऑप्शन थे उनको एलिमिनेट कर देता था, तो बाकी जो बचते थे या तो एक ही बचा, यदि 2 बच रहे तो उसमें से वो 50-50 उसके चांस रहते थे, तब भी तुक्का लगाता था। यदि एक ही बच रहा है तो उसका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई मान लो गलत कर रहा है तब भी तो गलत ही हो रहा है ना उसका। यदि मान लो किसी ने एक स्टेटमेंट गलत माना कि नहीं ये गलत है बल्कि वो सही है तो उसके आधार पर वो आंसर लगाएगा तो उसका आंसर गलत ही हो जाएगा एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, कोई गलत आंसर चुन के, गलत स्टेटमेंट चुन के भी सही आंसर उसको मिल रहा है और नंबर मिल रहे हैं, तो भाई सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप लोग सोचिएगा इसमें, आप लोगों ने शायद इस पे गौर किया नहीं किया, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ तो बढ़िया है, मतलब जो गलत स्टेटमेंट को भी चुन के लगाया उसको नंबर मिल रहे हैं और सही को लगा रहा है उसको भी नंबर मिल रहे हैं, भाई सब बढ़िया है यार, ठीक है। तो यही मैंने देखा था, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। अब जो रही बात 2024 की तैयारी के बारे में, तो आप जो भी अभी पैटर्न चल रहा है इसके आधार पर चाहिए मतलब पढ़ाई करिएगा। और दूसरी बात जो स्टेटमेंट आ रहा है इसमें सही सही आंसर आपको लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको हर टॉपिक को जो भी पढ़ो उसको डीपली पढ़ो अच्छे तरीके से। मान लो आप फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ रहे हो पॉलिटी में, तो आप पूरी तरीके डीप में पढ़ो, उससे रिलेटेड कौन कौन से मतलब जो भी केस हुए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट आए हैं सारे, और हर आर्टिकल हो और किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है और कौन कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कौन कौन से राइट आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी, तो ये आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। तो ये ऐसे प्रकार से आना चाहिए हर तरीके की, और उससे संबंध कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से जुड़ा हुआ है, केस जुड़ा हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, एक मतलब इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर तरीके से आपको जो भी आपने टॉपिक कवर किया है हर टॉपिक के बारे में डीपली आपको जानकारी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से, क्योंकि ताकि वहाँ पे जो स्टेटमेंट आए तो वहाँ पे आप, क्योंकि तभी वो कर पाओगे जब आपको पूरे स्टेटमेंट के बारे में, हर के बारे में जानकारी होगी,
तभी आप कर पाओगे, लेकिन ज़्यादातर चांस यदि नहीं है तो यहाँ पे ये भी होगा कि यदि आपने 2 स्टेटमेंट के बारे में भी सही तरीके जानकारी ले ली तो आपका ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई साहब 2 तो कहीं ना कहीं सही है ही। अब भली तो एक वाला होगा उसको हटा दोगे तो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा चांस बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई नहीं आ रहा है, तो कम से कम उस आप क्वेश्चन को जो भी है तो उस तक तो पहुँचो, तो कि कितने स्टेटमेंट आप पढ़ पा रहे हो, कितने आप सही बता पा रहे हो या गलत उसमें निकाल पा रहे हो। वो तभी होगा जब आप हर टॉपिक के बारे में थोड़ा डीपली जानकारी लोगे, उसके बारे में पढ़ोगे। तो यही तैयारी का है। बाकी देखते हैं कि यूपीएससी लगातार इसी पैटर्न पे आगे चलती है कि नहीं चलती। अगली बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़्यादातर अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन की, ताकि आने जो समय है, जो नेक्स्ट जो होगा अपना एग्जाम 24 में, वो उसमें कोई दिक्कत ना आए। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर सकते हैं। शायद तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।